स्वागत है सभी का। आ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। ओके, और जल्दी से जुड़ते जाइए, शेयर मारिए। देखिए, तो आज हम लोग करने वाले हैं वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट, है ना। वर्णमाला के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे और जो भी कन्फ्यूजन होगी बराबर पूछते रहना है। चलिए, तो देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि स्वर रहित यानी उसमें स्वर नहीं है। अब सोचिए, अगर किसी में स्वर नहीं होगा तो वो इस तरीके से होगा, हलंत में होगा। अगर हलंत में नहीं होगा तो इस तरीके से होगा। ठीक है, ये स्वर रहित हो गया। इसके बाद लिखा है स्वर सहित। स्वर सहित में यानी कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर पा लिख दिया। क्या लिख दिया? पा। ये स्वर सहित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगी है। तो अब बताइए, जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। तो भाई क्या कहोगे इसको? संयुक्ताक्षर कहोगे। अच्छा, अब कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी। तो बी भाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि द्वित्व में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो द्वित्व क्या कहलाता है? द्वित्व कहलाता है जब समान स्वर रहित। जब कैसा? समान, यानी कि इसी परिभाषा के आगे अगर हम समान लगा देते हैं तो वह फिर द्वित्व वर्ण की परिभाषा हो जाएगी। क्योंकि द्वित्व क्या कहलाते हैं? जैसे सा के बाद मैंने लिखा श, ये क्या हो गया हमारा? द्वित्व वर्ण हो गया। क्लियर है? यानी कि जब समान स्वर रहित व्यंजन जब समान स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे हम द्वित्व वर्ण कहेंगे, नहीं तो उसे क्या कहेंगे? संयुक्ताक्षर कहेंगे। आशा करते हैं ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला का क्वेश्चन क्या रहेगा सही? क्या रहेगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, ये सारी चीज़ें सब लोग जानते होंगे, लाइक सब्सक्राइब। अब आप लोगों को क्या बताएं, आप सब अपने हो, ठीक है, तो मन करे तो कर देना, है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। ये जो आपके सामने 4 शब्द शो हो रहे हैं, इन शब्दों में आपको बताना है कि रा व्यंजन किस में नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले वाले को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले वाले में आप देख पा रहे होंगे, पहले आधा का है, फिर उसमें रा है। यानी कि इसी से तो क्या बनता है? इसी से तो ये हमारा वर्ण बन जाता है। क्लियर है ना। तो इसमें तो रा है। अब अगर हम सेकंड वाले को देखें, मातृभूमि में, किस में देखें? मातृभूमि में, तो आप देख पा रहे होंगे मातृभूमि में री है। क्या है? री। रा नहीं है। तो समझ जाइए हमारा सही आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से सही आंसर टिक कर दीजिए भाई। तो सही आंसर क्या रहेगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। ओहो, अघोष याद करो, जो हमने पढ़ाया था। ये तो भैया हो गई हमारी बंदूक। क्लियर है। इसमें हमने आपको बताया था एक भाग हमारा ये है, एक ये है, यानी कि पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, यानी कि किसी भी वर्ग का चा टा ता और पा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें दिख रहा है कोई? कुछ दिखा भैया? का चा टा ता पा, हाँ का दिख रहा है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। कुछ लोग सी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, इस बंदूक से भाई इसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से वर्ण रखने हैं, पहले और दूसरे। अगर जिसने ये नहीं देखी है बंदूक कैसे होती है तो चैनल पर पड़ा हुआ है। अभी आप जैसे ही देखेंगे तो वहाँ वीडियो पड़ी हुई है, जा कर के देख लीजिए, तुरंत बन जाएगा। संघोष अघोष में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी ऑप्शन यानी कि का। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए पढ़ लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णों के कितने भेद होते हैं? नाइस क्वेश्चन। वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है भाई स्वर और एक होता है हमारा व्यंजन। आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्णों के भेद 2। अगला क्वेश्चन है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई। शब्द की छोटी इकाई तो भाई व्यंजन तो होगी नहीं। क्लियर। अयोगवाह ये भी नहीं होगा। अच्छा, छोटी स्वर भी नहीं होगी। तो अब बचा क्या है? वर्ण। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भाषा की मूल इकाई।
अब देखिए भाषा की मूल इकाई में अगर देखा जाए, मूल यानी जो सबसे छोटी होती है, तो देखिए वर्णमाला तो होती नहीं है, संकेत भी नहीं होते हैं, अक्षर भी नहीं होते हैं, तो सबसे मूल इकाई क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ा जाए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? वाह कितना बढ़िया। देखिए यूपीपी परीक्षा 2019 में आया हुआ भी है और वर्णमाला में मैंने सबको पढ़ाया हुआ है कि एक चिन्ह होता है जो जैसे का के नीचे लगा दिया हमने, ये इसको हम किस नाम से जानते हैं? देखिए सबको पहले ही ये चिन्ह पढ़ा दिए हैं और एग्जाम में आए भी हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं ये कहाँ आते हैं, इनका हमें क्या काम है। देखिए पूछ लिया ना चिन्ह, हलंत, इसको क्या कहते हैं? हलंत। और इसका मैंने काम भी बताया था कि इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है वर्णों को आधा दर्शाना, वर्णों को आधा दर्शाना। क्लियर है भाई? आधा, अब आधा जब वर्ण हो जाएगा तो वह स्वर रहित हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका सही आंसर बताएं भैया, क्या हो जाएगा? हलंत। इसको हम हल चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया हमारा? हलंत। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा वेरी सिंपल है। देखिए इसमें तो री है नहीं, इसकी मात्रा, अब इसकी मात्रा क्या होती है? ये वाली होती है। अब ये वाली आपको जहाँ मिल जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ है भैया ये वाली मात्रा? वृष्टि में। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है शब्द की सबसे छोटी इकाई। वाह गजब क्वेश्चन है। शब्द की सबसे छोटी इकाई, तो देखिए अच्छा शब्द की सबसे छोटी इकाई व्यंजन तो होगी नहीं, शब्द की सबसे छोटी इकाई व्यंजन होगी नहीं, स्वर होगी नहीं, अयोगवाय होगा नहीं, तो क्या होगी? सी, वर्ण। आशा करते हैं सही आ रहा होगा समझ में। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए प्लीज़, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है? वाह, ओष्ठ भी पूछा गया है भैया। कौन सा? ओष्ठ। अब जैसे ही ओष्ठ नाम आया तुरंत एक शब्द नोट कर लो, उपू। क्या नोट कर लो? उपू। ओष्ठ। तो पहली बात तो इसमें देख लो, उपू ओष्ठ पूछ रहा है ना, तो उपू हमने जो सिखाया था तो इसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके बाद पा, फा, वा, मतलब जो पा वाली लाइन है वो। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है हमें? पा और फा। अच्छा जब पा और फा मिल गया तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला तो गलत हो जाएगा, है ना। ये वाले दो ऑप्शन हमारे क्या हो गए? पहले से ही गलत हो गए। अब पूछा गया है स्पर्श व्यंजन। भैया स्पर्श व्यंजन तो पा भी स्पर्श है और फा भी स्पर्श है। क्लियर, दोनों ही स्पर्श हैं। आगे पूछा गया है अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण यानी कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय वायु कम निकले। वायु कैसी निकले? कम निकले। अब वायु जब कम निकलेगी तो पा और फा को पढ़कर देखो, तो हमने पढ़ा पा, फा, फा में ज़्यादा निकल रही है तो अल्प प्राण कौन सा हो जाएगा? पा हो जाएगा। और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्लियर है भाई? आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा अपना? सही आंसर क्या रहेगा? पा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। देखिए अगला है, अच्छा ये बताएं ज़रा, दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसके बारे में बताएं ज़रा। लिखा है द, फिर आ लिखा हुआ है, आधे आधे वर्ण हैं, तो क्या बनेगा? दक्ष। क्या बन जाएगा? दक्ष। तो सही आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए ये तो बड़ा सिंपल सा था, बता दिया है। एक संयोग होता है और एक इसका वर्ण विन्यास होता है। तो वर्ण संयोग और वर्ण विन्यास अगर नहीं पढ़े हों तो कमेंट में बता देना, मैं एक अलग से वीडियो उस पर ही बना दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला लिखा है भैया अ के उच्चारण में डॉट डॉट और डॉट डॉट की सहायता ली जाती है। वाह गजब। अ के उच्चारण में डॉट 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 और डॉट डॉट की सहायता ली जाती है। अ देखो कितना बढ़िया पूछा गया है। क्या पूछा है उसने? अ।
तो पहले तो देखो ये किस किस से मिल के बनता है। ये बनता है आ से मिल के और ई से मिल के। अब आ से ई से मिल के बनेगा तो आ का उच्चारण भैया कंठ, आ का उच्चारण कंठ, क्लियर। और ई का उच्चारण, ई का उच्चारण क्या होता है, तालु। दोनों जोड़ दो, हो जाएगा कंठ तालु। कहाँ है भैया कंठ तालु ऑप्शन में? तो देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, कंठ और तालु। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तालु भैया इचूयस, पढ़ो जरा। तालु, तालब हमने बताया था, तालु जैसे ही नाम आता है, तालु जैसे ही नाम आता है आप क्या पढ़ोगे, इचूयस, इचूयस। और जैसे ही इचूयस पढ़ा तो छोटी ई बड़ी ई, चा छा छा आ गया, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? गजब भाई, ये पेपर में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल वही सॉल्व करा रहे हैं अभी। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो देखिए कुल स्वरों की संख्या नहीं पूछी गई है, तो कुल स्वरों की अगर संख्या नहीं पूछी गई है तो सही आंसर हमारा क्या रहेगा, सी हो जाएगा। क्लियर है भाई, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, सी यानी कि 11 है। क्लियर हुआ, चलिए अच्छा भाई, लाइक सब्सक्राइब अगर मज़ा आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर भी कर देना, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, क्योंकि आगे की जो भी वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिसका नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिक ही पहुंच जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ही बड़ा शानदार है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर देखिए, अच्छा इसमें ए और आय, पहले हम आपको संयुक्त स्वरों के बारे में बता देते हैं। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? तो संयुक्त स्वर सभी होते हैं कौन से, ए आय ओ और आओ, ये हमारे क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। अच्छा ये संयुक्त क्यों होते हैं, थोड़ा सा विवरण भी मैं यही बता देता हूँ, विवरण से क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसलिए इनको संयुक्त कहते हैं क्योंकि ये दो वर्णों को, दो अलग अलग प्रकार के वर्णों से मिलकर बनते हैं। देखिए छोटा और छोटी ई से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगर हम ए की बात करें तो आ में ए को मिला दो तो क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा। इसी प्रकार ओ जो हमारा लिखा है ओ, ये बनता है आ प्लस ऊ से, और औ जो लिखा है औ बनता है किससे, आ प्लस औ से। अगर ये सारी जानकारी आपको नहीं मालूम है तो वर्णमाला जा करके देख लीजिए, ठीक है, पड़ी हुई है चैनल पे। आशा करते हैं सारे क्वेश्चन ये आपसे समझ में आए होंगे, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके भाई, ये देखिए अगर जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो दोबारा मैं एक बार इनको दिखा दे रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट भी अगर नहीं लेना हो तो आराम से आप लोग ले सकते हो, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो अभी देंगे, आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस टॉपिक से हम आपको प्रैक्टिस कराएं, ठीक है। ओके थैंक्स।